विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक महीना बीत गया और उसके बावजूद लोग आज भी इस अचरज में कि नोएडा में ऐसी घटना घट सकती है और यहाँ से गाड़ी जा सकती है। देखिए, मैं इसी जगह खड़ा हूँ जब से आया हूँ। आप लोग कहाँ से हैं मैम? दिल्ली से हैं। दिल्ली से। और इधर कैसे आना हुआ? इधर कोई जानकार है, मिलने आए थे आज। और फिर यहाँ न्यूज़ में सुना था अभी लास्ट मंथ, तो पता था, तो हमने कहा चलो, अभी लगा कि एक दो लोग रुके हैं, मैंने कहा हम भी रुक के देख लें ज़रा। तो वही यही वो इंसिडेंट हुआ था। इंजीनियर युवराज जो ऑफिस से गुड़गांव से आ रहे थे, आपने देखा ही। ये टर्न आप देख ही रहे हैं, कितनी चौड़ी रोड है। और उस दिन 16 जनवरी की रात कोहरा था और ये सीधा रोड यहाँ टर्न लेना था, राइट। शायद अंधेरा रहा हो या स्पीड ज़्यादा रही हो। वैसे तो लगता है देखो दोनों बातें होंगी, क्योंकि काफ़ी गैप है उधर इधर में। कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है कि बिल्कुल कुछ ये सब नहीं था। मैं पहले आके देख गया था जब ये इंसिडेंट हुआ था, स्पेशली इसी के लिए आया था। आप कहाँ से? दिल्ली से देखने आया था? हाँ, मेरे नॉन यहाँ रहते हैं 10-15 किलोमीटर पे, तो मैंने कहा इतना और आके मैं देख के गया था। तो तब ये कुछ नहीं था, ये नहीं था, ये आज ही देख रहा हूँ मैं। हाँ। ये जितने लगे हैं ये सब नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी घास फूस थी, ये सब प्लेन कर दिया ना अभी। हाँ। पहले इतनी घास बड़ी बड़ी थी तो ये दिख नहीं रहा था पीछे क्या है। वो ऐसे लगता था कि खेती है जैसे। मुझे बताया था थोड़ी शीट लगाई थी, कुछ 3 शीट। वो तो बाद में लगाई होगी यार। अच्छा। तब मेरे को इतना ध्यान नहीं, क्योंकि जब मैं आया था तो बहुत से यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हुए थे लोग। हाँ, उस दिन। और यही दिख रहा था कि ये टूटा पड़ा है, इसमें सरिये कुछ निकले हुए थे, 1-2 अभी भी दिख रहे हैं। हाँ। तो बाकी ये जगह में ये सब कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। ये सब गाड़ी कोई गई होगी 20-30 फीट आगे तक गई होगी। अब ज़्यादा आगे गई है तो या तो स्पीड में थी या फिर धीरे धीरे पानी में रिश्ते आगे वो पहुंच गई होगी। गाड़ी कितनी भी आगे चली गई हो, क्या हमारे इंडिया में हम रह रहे हैं, दिल्ली में हम रह रहे हैं। इधर की तरह। हाँ, क्या कह रही? दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी के पास। एनसीआर एक पार्ट है राजधानी का ही। तो इतना हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, करेन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाके एक बंदे को बाहर निकाल सके। और वो बंदा गाड़ी में ऊपर चढ़ के, और वो टावर के बगल में फादर को फोन कर रहा है। सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे काम चल रहे हैं, क्रेन इतनी जगह होगी। कितना पानी है, पानी तो कोई स्विम करके नहीं जा सकता, लेकर आ सकता। मतलब शर्म की बात है ये तो। हमारे ठंडे पानी की वजह से गोताखोर पानी में नहीं गए। हद ही करते हैं ना। लाइफ जैकेट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। डिजास्टर वाले हैं, नेशनल डिजास्टर वाले। मतलब मेरे को नहीं समझ आती कि इतनी सी उनके पास वो नहीं है कि कोई क्रेन से लिफ्ट करके चला जाए, कोई स्विम करके चला जाए। कोई वो वाली बोट होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर बोर्ड जो होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर, कॉमन सी चीज। उसका चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो यहाँ की डीएम थे उनको आने में कुछ दिन लग गए। अगर उन लोग को स्विम करना नहीं आता, पानी ठंडा लग रहा, तो क्या ट्रेनिंग लेकर आते हैं? उनको क्या ट्रेनिंग मिलती है ये सब काम करने की? फिर अगर उनको पानी ठंडा लग रहा है, और वो भी उस टाइम पे जब एक इंसान अंदर फंसा हुआ है और बोल रहा है, वो फोन कर रहा है, बोल रहा है, मोबाइल के टॉर्च दिखा रहा है, और लोग तभी वो बच नहीं पाए। तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा, अगर हमने हेल्प नहीं करी वो बच्चा बचेगा नहीं। या तो होना कि चलो और 2 घंटे बाद कुछ और हेल्प आ रही है तो तुम बोलो भी कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खाना नहीं है उसके पास, पानी नहीं है, हो जाएगा, 2 दिन तक वो सेव रह सकता है, तो भी 1% आप वेट कर लो। कुछ आपके देखते देखते घंटे 1 में बच्चा खत्म हो गया। मैं तो मानता हूँ अगर आर्मी आई होती तो 5 मिनट में निकाल ली होती। बिल्कुल सर। आपने देखा प्रिंस को कुएं के भीतर से निकाल लिया। वो आज तक चल रहा है नाम प्रिंस का। तो बाकी ये जैसे मैं देख के गया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतनी भी इनइक्विप्ड है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या सारे। ये तो बिल्कुल फिर वो वाली है कि ताश के पत्तों की तरह है, ज़रा सा कुछ आए, बिल्कुल इनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत आपदा में कहीं फंसा हुआ बंदा। ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि इसमें से निकालना। जाना होता है, कैसे हेलीकॉप्टर आते हैं जाते हैं, कितनी देर लगती है एक हेलीकॉप्टर आने में, उससे अपलिफ्ट करवाने में? कुछ भी नहीं हो पाया। इतनी कौन सी हम पिछड़ी जगह में रह रहे हैं, ये इंसिडेंस इतनी पिछड़ी जगह में है कि हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, आपके पास क्रेन नहीं आ सकी, आप खुद नहीं जा सके।
मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसा डिपार्टमेंट्स ऐसे लोग फिर इसमें डालते क्यों हैं? अब आपको एक बात और बता दें, मैं यहाँ आया सिर्फ इसलिए कि ये 16 जनवरी की घटना है, आज 16 फरवरी है। अच्छा। एक महीना बीत गया, एक महीने में क्या बदला, क्या माहौल है, यही देखने के लिए मैं आया था। मुझे पक्का यकीन था कि अब एक महीना बीत गया है तो निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में इतनी चीज़ें आती रहती हैं, ज़िंदगी फिर पटरी पे चलने लगती है। जिसके घर का गया है, जिसका बेटा गया है, उसको छोड़ के सब लोग अपने काम में और इसको और लेकिन मुझे अचरज है कि मैं यहाँ जब से आया हूँ, आप जैसे कई लोग यहाँ गाड़ियाँ रोक करके देख रहे हैं, बता रहे हैं, और गूगल पर भी इस लोकेशन का नाम युवराज मेहता डेड पॉइंट रख दिया है। सर मैं अभी तो उस युवराज की हिम्मत की दाद देता हूँ कि जिसने इतनी देर सामने देखते हुए फ़ोन किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, सबको इकट्ठा किया, लेकिन बाकी सब लोग जीरो साबित हुए। बाकी सब लोग सोचिए, फादर यहीं खड़े थे। बिल्कुल, वो कितनी वो तो वो बात सोच करके कि फादर यहीं खड़े थे और पूरा अमला यहाँ पर था बचाने के लिए और बचा न सका। अब मेरा दूसरा सवाल है, आप यहाँ आते जाते रहते हैं, आसपास के इलाकों में कोई बदलाव पिछले एक महीने में आपने नोटिस किया? मैंने तो अभी देखो काफ़ी टाइम बाद या महीने बाद ही आया हूँ, ये बदलाव देखा है कि ये जो सीमेंट येलो ब्लैक वाला लगा है या ये ग्रिल लग गई है। तो ये लगाने के लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये तो कभी भी लगा सकते थे। ये तो कभी बिल्कुल कहीं और इंसिडेंस होगा, वहाँ थोड़ी सी खाना पूर्ति हो जाएगी, बस खत्म हो जाएगा। इंसिडेंस होने से पहले कुछ करो तो गड्ढे में गिर के इसी जनवरी और फरवरी इसी साल दिल्ली में लोग बाइक से गिर के, आज एक 3 साल का बच्चा ग्रेटर नोएडा में भी गया इसी तरह पानी में, गड्ढे में। और जो SIT का गठन किया गया था यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, मेरठ के DG का, उसकी रिपोर्ट क्या हुई पता नहीं, उसकी रिपोर्ट पर एक्शन क्या हुआ पता नहीं। अभी तक यही नहीं पता चला कि घटना में के समय जो लोग बचाव दल के लिए आए थे उनका क्या वर्जन है, वो क्यों नहीं बचा पाए और ऐसी घटना आगे ना हो। सर ये तो एक घटना है, बहुत दुखद है। इसके अलावा अगर आप ये बोल रहे हो कि उसका नहीं पता, इस वक्त देश में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो आम आदमी समझ सकता है या जानता है या सोचता है कि ये गलत हो रहा है, उसकी कोई जवाबदेही आज की डेट में सरकार की तरफ से हमें नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? प्रेशर है सरकार पर जनता का या जनाक्रोश का दबाव कम हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? सरकार क्यों जनमत या जनता के